तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स के अंदर बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखी हुई है, और दूसरी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके पहले आप रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई हैं। पहली कि अगर कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर आ रही है तो वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। और अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है, इंसिडेंट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी तक जाएगी। तो उन तीनों में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत फार है, तो यह मैं पैरेलली एक ड्रॉ किया इंसिडेंट लाइन, और एक यहाँ से भी इंसिडेंट लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलली। तो सिंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ जाएंगी, कट करेंगी रिफ्लेक्टेड रे, ये फोकस से होते हुए जाएंगी। तो ये फोकस से गई, और ये भी रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज इतनी बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज की हाइट इतनी छोटी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म होगा, मतलब बहुत छोटा फॉर्म होगा। और एक साथ और भी देख सकते हैं कि ये जो रेज है वो रियल रेज है, जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी रियल है, इमेजिनरी नहीं है। मतलब इमेजिनरी हो गया कि मैं पीछे डॉट करके उसको एक्सटेंड करूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल रेज है। तो रियल रेज जब भी मीट करेंगी तो उससे जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या, इमेज की क्वालिटी क्या हुई, पहले तो ये रियल हुई, एक हाईली डिमिनिश्ड हुई और इन्वर्टेड हुई। अब इन्वर्टेड आप बोलोगे इन्वर्टेड तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटा है, तो मैं इसको आपको इस पर्टिकुलर इमेज में दिखाऊंगा कि इन्वर्टेड क्यों है भाई, क्योंकि इसमें बहुत छोटी है तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो हम सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो अब क्या करूंगा मैं कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये है मेरी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये हमारा फोकस, राइट। अब मुझे इमेज फॉर्म करने के लिए एक और रे चाहिए, तो एक रे में कुछ भी पिक कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो फोकस से पास कराऊंगा, देखते हैं। अगर मैं फोकस से पास कराता हूं तो ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ यहां ड्रॉ हुई, राइट हुई। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई तो आप देख सकते हो ये कहां फॉर्म हुई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुई। यानी कि अगर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। और साथ में जैसे जैसे इंफिनिटी से आप क्लोज आते जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ के कहां तक जाएगी, इक्वल जाएगी, उससे बड़ी नहीं होगी। तो यहां भी ऑब्जेक्ट वो डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे बहुत छोटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी छोटी रहेगी, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट रियल फॉर्म होगी क्योंकि यहाँ पे रियल रेज का इंटरसेक्शन हुआ है, तो ये रियल इमेज फॉर्म होगी। और इन्वर्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे एरो ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और साथ में डिमिनिश्ड है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो आपने बस फोकस से पास किया, तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करते हो तो उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप पोल से पास करते हो, अगर सपोज मैं पोल से पास कराता हूं आपको, तो अगर मैं पोल से पास कराऊं तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने पढ़ा था कि अगर पोल से पास करेंगे तो यही हो जाएगा नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जब पास करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वापस इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो मतलब कि आप कोई भी दो रे पकड़ सकते हो, या तो फोकस से करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करो, या तो पैरेलल ले जाके फोकस पे कट करो। किसी भी तरीके से आप करोगे तो आपकी इमेज पर्टिकुलरली उसी पोजीशन में फॉर्म होगी और वही कंडीशंस रहेगी, वही आइडेंटिटी रहेगी इमेज की, दैट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी डिमिनिश्ड। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड कंडीशन पे, जहां पे हमारी ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ी है। तो वापस से हम वही जो पहले करते आ रहे हैं, कोई भी दो रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे, जो इंसिडेंट होगी उसके रिफ्लेक्टर फॉर्म करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन फॉलो करेंगे, और जहां भी इंटरसेक्शन होगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आइए एक रे एज यूजुअल हम पैरेलल देखेंगे, ये हमारा पैरेलल गया लाइट। तो जब भी पैरेलल लाइट जाता है कहां से
क्रॉस करता है फोकस से। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जाएगा फोकस से, राइट। अब दूसरा लाइट कहाँ से कर सकते हैं, मैं पोल से भी कर सकता हूँ या फिर फोकस से भी कर सकता हूँ। तो मैं फोकस से करता हूँ। अगर मैं फोकस से दूसरा लाइट इंसिडेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे कट करेगी, राइट। तो आप ये देखो कि ये जो लाइट है, ये जो इमेज है, वो थोड़ा डेविएशन है क्योंकि मेरा डायग्राम प्रॉपर स्केल वाइज नहीं है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। तो आप ये याद रखो कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगी, उसका जो भी इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ऑफ देखो इन्फिनिटी पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट थी, उसकी इमेज कितनी बनी, बहुत छोटी। इन्फिनिटी से थोड़ी और आगे इमेज बड़ी, और आगे और बड़ी, और आगे और बड़ी, कब तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जहां पे इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज का होता है। तो यहाँ पे अगर इमेज की साइज x सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट की भी साइज x सेंटीमीटर होगी, दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज की होगी। और दूसरा अगेन रियल और इन्वर्टेड, आप देख सकते हो कि ये अगर स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे है तो ये उसके जस्ट ऑपोजिट में है, तो ये इन्वर्टेड पोजीशन में है। और सिंस ये जो रेज है वो रियल रेज है जो कि इंटरसेक्ट करके एक इमेज फॉर्म कर रही है, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल इमेज फॉर्म होगी। अब हम अपने फोर्थ कंडीशन पे जाते हैं। फोर्थ कंडीशन ये बोलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो वापस से ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये पैरेलल कहां से गुजरेगा, फोकस से, ये हमेशा याद रखना है, ये फोकस से गुजरा। अब दूसरा हम कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरा वापस एज यूजुअल फोकस से ले रहा हूं। मैं अगर फोकस से लेता हूं तो ये मेरी कहीं यहां कट करेगी, राइट। ये स्ट्रेट नहीं है, मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, राइट। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि जो इमेज फॉर्म हुई है कुछ ऐसे फॉर्म हुई है। रेड से दिखाता हूं आपको, ये जो इमेज फॉर्म हुई है कुछ यहाँ फॉर्म हुई है। तो आप खुद देखो डायग्राम से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज क्या है, अब देखो यहां तक क्या हुई थी, इमेज इक्वल आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज इक्वल आई थी, उस पोजीशन तक पहुंच गया था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आगे करेंगे इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फोकस की ओर थोड़ा सा शिफ्ट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे शिफ्ट किया, तो इमेज की क्या हुई, हाइट बढ़ गई। तो जो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो इनलार्ज होगी और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें मोस्टली जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एक केस में वो इरेक्ट होती है, वो उसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये याद रखो कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। और इस केस में आप देख सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगी। अब हम अपने फिफ्थ कंडीशन को लेके बात करेंगे, जहां पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली फोकस पे खड़ी है, राइट। तो अब वापस से वही सेम दो रे ऑफ लाइट बनाएंगे, जो इंसिडेंट होगी उसके रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस करेंगे, जहां पे मीट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो चेक करेंगे। तो पहला रे होगा मेरा पैरेलल रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो इसको फोकस से गुजारते हैं ऐसे के। अब दूसरा रे कैसे होगा, तो दूसरा रे, अब आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो हम अज्यूम करेंगे एक, ये देखो, ये अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं यहां से तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी, राइट। रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास सामने से गुजर रही है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट गुजरेगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। तो ये जो लाइट होगी वापस, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है, लेकिन रिफ्लेक्टेड जो लाइट आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी। तो आप ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। तो आप यहां देखोगे तो ये जो लाइट, ये जो दो रे हैं वो दोनों पैरेलल रेज हैं, यानी कि वो कहीं नहीं मीट करने वाली। तो जब भी दो रेज पैरेलल हैं दैट मींस द इमेज इज गोना फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
मतलब कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं उसकी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो जो भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। वाइस वर्सा, पीछे भी वैसे ही था, इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, फोकस पे फॉर्म हुआ था। तो इसका उल्टा इस केस में है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज है जो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा फॉर्म होगा, बहुत बड़ा, सेम बहुत बड़ा इमेज था, इन्फिनिटी पे था, बहुत छोटा फॉर्म हुआ था फोकस पे, फोकस पे जो रखेंगे वो इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा फॉर्म होगा। साथ में रियल एंड इन्वर्टेड, हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें सारे इमेजेस जो हैं वो रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, एक केस को छोड़ के, जो केस है ये हमारा, इसको चेक करते हैं। तो इस केस में क्या है हमारा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है। अब फोकस और पोल के बीच में है तो आइए चेक करते हैं इसको। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो एक पैरेलल लाइन जाएगा ऐसे, और ये कहां जाएगा, फोकस से जाएगा, राइट। ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब दूसरा, मैं अगर चाहूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर पोल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाता हूं, सिंस मैं हर बार उसको लेके जा रहा हूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं ज्वाइन करूं इस पॉइंट पे, तो इसका कुछ इंसिडेंट कुछ ऐसा होगा, राइट। इसका कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा, तो इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये रे ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब आप चेक करोगे कि ये लाइट कभी मीट नहीं होगी फ्यूचर में, राइट, ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है। तो जो दो लाइन अगर एक पॉइंट पे दूसरे को डाइवर्ज कर रही है तो दूसरे पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगी। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, सिंस ये यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, आप देखो अगर दो उंगलियां हैं एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही है तो कहीं ना कहीं तो मीट कर रही है ना। तो कभी भी कोई दो ऑब्जेक्ट डाइवर्ज करेगी तो उसके पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो मीट करेगी। तो इसको अगर पीछे से मैं एक्सटेंड करूं तो ये कहीं यहाँ पे मीट कर रही है। अब मैंने बोला था कि जब रियल लाइंस को अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूं तो वहां पे रियल इमेज बनेगी, बट यहाँ पे क्या लाइंस रियल है, मैंने इमेजिनरी लाइंस लिया है। तो ये जो इमेज का, जो लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। यहाँ पे तो रियल इमेज बन रही है बट यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल, जो कि मिरर के पीछे है, राइट। जैसे कि हम रियल मिरर में भी देखते हैं, मिरर के पीछे बनती है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी। अब आप देखो ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या साइज ऑफ इमेज इक्वल है, नहीं, बड़ी है, तो वो वर्चुअल और इनलार्ज्ड बनेगी। और एक और चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या इस ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड पोजीशन है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट एज इट इज है, बस इनलार्ज है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज बनेगी, वो वर्चुअल है और इरेक्ट है और साथ में इनलार्ज है। तो एक ट्रिक याद रखना कि कभी भी अगर इमेज रियल होगी तो उसके साथ साथ वो इन्वर्टेड होगी, और अगर कभी भी इमेज वर्चुअल होगी तो उसके साथ साथ इरेक्ट होगी। या फिर उल्टा बोल सकते हो आप कि कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड होगी तो वो रियल इमेज होगी, और कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट होगी, मतलब कि अगर सीधी जैसी इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनी, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। जैसे मिरर में सामने आप खड़े होते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका सर नीचे रहता है, सर सामने रहता है, तो आपकी इमेज क्या हुई, इरेक्ट हुई, मतलब कि एज इट इज हुई। तो अगर इरेक्ट बनेगी तो आप क्या कहाँ दिखते हो, मिरर के पीछे दिखते हो, यानी कि आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। तो इसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू सारे जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी सबको एक बार लिंक करने की कोशिश करेंगे, उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। उसके लिए आप एनसीईआरटी पेज नंबर 164, आप उस पर भी एक टेबल है उसको रेफर कर सकते हैं। फिलहाल इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। अब कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन की, इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो इन्फिनिटी पे रहेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस पे, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, और क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब इन्फिनिटी से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, और फिर भी वो क्या रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। तो एक पॉइंट पे बढ़ते अगर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उस समय उसकी इमेज एग्जैक्ट उतनी ही साइज की होगी। तो क्या था, यहां से छोटी होते होते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों इक्वल साइज की हो जाएंगी।
अब क्या होगा, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होंगी। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक जैसे ही आएंगे वैसे अब क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के इमेज फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, लेकिन फिर भी अभी भी क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब अगर हम फोकस के इधर आते हैं यानी कि पोल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है कि यही एक ऐसी पोजीशन है जहां पे जो कॉनकेव मिरर की जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और साथ में इरेक्ट फॉर्म होगी। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी तो अगर रियल होगी और साथ में इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। मतलब कि अगर रियल इमेज होगी तो उल्टी होगी और अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो सीधी की सीधी रहेगी। तो ये डायग्राम से आप ये समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।